जो बनाता है उसी को बिगाड़ने का अधिकार होता है। क्या किसी राजनीतिज्ञ को कोई अधिकार है कि वो शंकराचार्य बनाए या बिगाड़े? शंकराचार्य ही बनाते हैं, दूसरा कोई नहीं बनाता। अपने बीच में ऐसे बहुत से लोग हो गए हैं जो गेरुआ कपड़ा पहन करके अपने आप को जोगी जति सन्यासी बता रहे हैं। तो ये जो वेशभूषा का अनादर हो रहा है ये समाज के लिए खतरा है। इसलिए ये जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा के माध्यम से हम चाहते हैं कि धर्म युद्ध आरंभ कर दिया जाए। सरकार बांध लेती है, यहीं से हम उनका जयकारा बोल करके वापस चले जाएंगे। माने तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम किसी एजेंडे पे नहीं चल रहे हैं। हमारा एक ही एजेंडा है, गौ माता की रक्षा। जौनपुर है, ये ऋषि जमदग्नि की तपस्थली है। यह एक गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ स्थान है। गोमती का मतलब होता है गाय वाली, जैसे बुद्धिमती का मतलब होता है बुद्धि वाली, रूपमती का मतलब होता है रूप वाली, उसी तरह से गोमती का मतलब होता है गाय वाली। ये जो नदी है ये गाय वाली नदी है। गाय वाली नदी का मतलब इसी नदी के किनारे जब ये सृष्टि बनी थी उसके बाद गायें फली फूली हैं, क्योंकि यहाँ पर खूब सारा चरागाह था। दूब नाम जो पोषक दूब है वो यहीं पर उगती थी और यहीं पर गौएं चर करके हृष्ट पुष्ट होती थी और अपनी संतति का संवर्धन करती थी। इस नदी के किनारे गायें जितनी सुखी रहीं उतने इतिहास में कहीं पर भी अन्य स्थान पर गायें सुखी नहीं रही हैं। इसलिए इस नदी का नाम ही गाय वाली नदी पड़ गया, गोमती। तो इस गोमती नदी के किनारे जमदग्नि ऋषि का आश्रम है, जमैथा जिसको आजकल आप लोग बोलते हैं। वहाँ पर हम गए, वहाँ जा कर के हमने प्रणाम किया। क्यों किया? क्योंकि जमदग्नि ऋषि गौभक्त थे, गायों की सेवा करते थे और गायों की सेवा करने वाला धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का मालिक हो जाता है। उसके घर में खूब सुख समृद्धि संपत्ति हो जाती है। इसलिए उनके यहाँ खूब सुख समृद्धि संपत्ति थी। कार्तवीर्य नाम का जो राजा था, जो सहस्त्रबाहु कहा जाता था, वो एक बार उनके आश्रम में आया और उनके आश्रम की समृद्धि देख करके उसको बड़ी ईर्ष्या हो गई कि ये तो राजाओं से भी ज्यादा ठाठ से रह रहे हैं, इनके पास तो हमारे से भी ज्यादा संपत्ति है। तो उसने पता लगाना चाहा कि इनके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई। सोर्स पता चले तो पता चला गऊओं की सेवा से इनको मिला है। तो वो चाहता तो अपने घर में अपने राज्य में जाकर के वहाँ गाय की सेवा करके वो भी समृद्ध हो सकता था, लेकिन वो मर्म को नहीं समझा। उसने समझा कि इनके यहाँ जो गाय हैं इन्हीं के कारण समृद्धि है। तो बोला इन्हीं को हाँक के ले चलो। जबरदस्ती गायों को हाँक करके अपने सैनिकों के माध्यम से लेके जाने लगा। जमदग्नि ऋषि ने बार बार रोका कि ये हमारी माताएं हैं, हम इनकी सेवा करते हैं, गायों से नहीं, इनकी सेवा के आशीर्वाद से हमको ये सब मिला है। लेकिन वो समझने को तैयार नहीं हुआ, लेकर के चला गया। परशुराम जो जमदग्नि ऋषि के सबसे छोटे बेटे थे, उनको जब इस बात का पता चला तो ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने अपने हाथ में फरसा उठा लिया, क्योंकि शास्त्रों में ये कहा गया है कि गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए और किसी सताए जा रहे व्यक्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति शस्त्र उठाता है तो वो दोषी नहीं होता है। मर जाना, मार डालना, ये अगर गाय, ब्राह्मण और किसी निर्बल सताए जा रहे व्यक्ति के लिए कोई करता है तो वो दोषी नहीं होता है। ये शास्त्र वचन है। इसी शास्त्र वचन का आश्रय लेकर के उन्होंने अपने हाथ में फरसा उठाया और ललकार दिया कार्तवीर्य को। 17 अक्षौहिणी सेना, जैसा कि पुराणों में लिखा है, लड़ने के लिए आई परशुराम जी से। लगभग 37 लाख की सेना सब मारी गई। परशुराम जी ने सबका संहार कर दिया, लेकिन गौओं की रक्षा की। तो बड़ी लड़ाई लड़ करके भी गौओं की रक्षा करने का जो इतिहास हमारे यहाँ प्राप्त होता है, अनेक इतिहास हैं, उनमें से एक इतिहास आपके जौनपुर से जुड़ा हुआ है, जमदग्नि ऋषि की इस तपस्थली से जुड़ा हुआ है। इसलिए उस स्थान पर जाकर के तब हम आपके पास आए हैं। यहाँ से आगे हम जा रहे हैं। बागेश्वर धाम ने हमारे पास पत्रकारों के माध्यम से संदेश भेजा था कि हमें आमंत्रण नहीं मिला है। हमने कहा कि हमारी बेटी का विवाह नहीं है कि हम सबको आमंत्रण करें। गौ माता तुम्हारी भी है, हमारी भी है। हम खड़े हो रहे हैं, तुम भी खड़े हो सकते हो। या तो हमारे साथ आके खड़े हो जाओ, या तो जहाँ हो वहीं खड़े हो करके अपनी गोल बना करके कहो कि हम भी गाय के साथ हैं। और अगर तुमको ये है कि हमको बुलाया जाए तब हम आए, तो हमने पत्रकारों के माध्यम से ही उनको सादर आमंत्रण भेज भी दिया। हम चाहते हैं कि देश में ये जो नक्काल आ गए हैं, ये जो काल नेमी आ गए हैं, ये जो ढोंग पाखंड शुरू हो गया है, असली और नकली की कोई भेद ही नहीं रह गया, पहचान ही नहीं रह गई। जो चाहे ड्रेस पहन ले, उतने से वो अपने आप को उस रूप में ख्यापित करने लग जाता है।
यहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि कोई भी खाकी का ड्रेस पहन करके आ जाए, क्या आप उसको पुलिस वाला मानोगे? कहेंगे कि नहीं मानेंगे, जब तक वो पुलिस के रूप में ट्रेनिंग लेकर के नियुक्त होकर के नहीं आया होगा और उसके अनुसार का काम नहीं कर रहा होगा। यहाँ पर दूसरे लोग हैं, अलग अलग वेशभूषा धारण किए हुए हैं। क्या केवल वेशभूषा धारण करने से कोई जिस तरह की वेशभूषा धारण किया है वो हो जाता है? नहीं होता है। उस व्यक्ति को जैसी वेशभूषा धारण की है वैसा आचरण भी करके दिखाना पड़ता है। आप बताइए कि अपने बीच में ऐसे बहुत से लोग हो गए हैं जो गेरुआ कपड़ा पहन करके अपने आप को जोगी जति सन्यासी बता रहे हैं। क्या कोई सन्यासी अपने नेतृत्व में पशु हिंसा कर सकता है? क्या गाय का मांस या दूसरा मांस काट करके पशुओं को बेच सकता है? लेकिन धड़ल्ले से बेच रहे हैं और हमारा ही वोट लेकर के बेच रहे हैं। तो ये जो वेशभूषा का अनादर हो रहा है, जो आचरण कुछ है, वेश कुछ है, वाणी कुछ है, ये जो नकली चीज अपने समाज में आ गई है, ये समाज के लिए खतरा है। इसलिए ये जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा के माध्यम से हम चाहते हैं कि धर्म युद्ध आरंभ कर दिया जाए। धर्म युद्ध आरंभ होने का मतलब क्या है कि एक लाइन बीच में खिंच जाएगी। जब युद्ध होता है तो एक लाइन खिंच जाती है, कुछ लोग इधर होते हैं, कुछ लोग उधर होते हैं। तो अब कम से कम जो असली होगा वो असली के साथ खड़ा होगा, जो नकली होगा वो नकली के साथ खड़ा होगा। दो गोल बन जाएंगे और जैसे ही दो गोल बनेंगे फिर केवल इतनी ही परीक्षा होनी रहेगी कि कौन असली है कौन नकली है। तो पहले दो गोल तो बने, अभी तक गोल ही नहीं बन रहा था। सब उसी में सावधान बाईस पसेरी हो रहा था, उसी में अच्छे लोग पीछे जा रहे थे। जो नक्काल हैं वो आकर के अपना माया जाल फैला करके जनता को मूर्ख बना रहे थे, और जो असली लोग हैं वो भी गेहूं के साथ गुण पीसने की तरह से पीस जा रहे थे। तो इसलिए ये जरूरी हो गया कि असली असली एक तरफ हो, नकली नकली एक तरफ हो। जो जैसा होता है वैसे ही की बात उसको अच्छी लगती है और वैसे ही के बाद वो खड़ा होता है जाकर के। गाय गायों के साथ चली जाती हैं, हिरन हिरन के झुंड में मिल जाता है, सिंह सिंह के साथ चला जाता है। उसी तरह से जो असली होता है वो असली के साथ चला जाता है, जो नकली होता है वो नकली के साथ चला जाता है। इसलिए हमने बीच में लाइन खींच दी है। अब दो गोल बनेगा धर्म युद्ध में, और दो गोल जब बनेगा उसके बाद प्रमाणों की परीक्षा से पता चलेगा कि ये जो दो गोल बन गए हैं इसमें से एक असली है और एक नकली है। जो असली होगा वो बचा रह जाएगा और जो नकली है उसकी माया का जाल छिन्न भिन्न होकर के समाप्त हो जाएगा, और इस तरह से सनातन धर्म फिर से असलियत में सामने आ जाएगा। ऐसा है कि हमारे शंकराचार्य होने पर सवाल उठाने का अधिकार किसको है? हमारे यहाँ हमारा धर्म जो है उसमें शंकराचार्य 4 हैं और वो सर्वोच्च हैं। तो जब सर्वोच्च शंकराचार्यों ने, एक पीठ में तो हम ही हैं, बाकी 3 पीठ के रहे, जब उन्होंने हमारा अभिषेक कर दिया, हमको घोषित कर दिया, जब राष्ट्रपति किसी को शपथ करा देगा, अब उसके बाद कोई कह सकता है, भले विपक्षी पार्टी का हो, कि हम इनको प्रधानमंत्री नहीं मानते। राज्यपाल ने जिसको शपथ करा दिया मुख्यमंत्री के रूप में, उसके बाद कोई कह सकता है कि हम इनको मुख्यमंत्री नहीं मानते? उसी तरह से जब बाकी के 3 शंकराचार्यों ने हमारा अभिषेक करके हमको शंकराचार्य घोषित कर दिया, तो किसी की औकात है कि वो कहे कि हम इनको नहीं मानते? तुम्हारे मानने से कोई शंकराचार्य बनता है? तो क्या किसी मुख्यमंत्री को, क्या किसी राजनीतिज्ञ को कोई अधिकार है कि वो शंकराचार्य बनाए या बिगाड़े? जो बनाता है उसी को बिगाड़ने का अधिकार होता है। शंकराचार्य ही बनाते हैं, दूसरा कोई नहीं बनाता। राम भद्राचार्य जी हमारे संप्रदाय के ही नहीं है। वो जिस संप्रदाय के हैं उसमें उनका चलता होगा, वो अपने संप्रदाय की बात करें। शंकराचार्य 2500 साल से चले आ रहे हैं, रामानंदाचार्य जी तो अभी 700 साल से आए हैं। तो 2500 साल से जो परंपरा चल रही है उसमें रामानंदाचार्य कैसे बोलेंगे? 2027 2028 से हमें लेना देना नहीं है बंधुओं, हम तो 2026 से रूबरू हैं। जब 2026 में वो सरकार है जो अपने आप को कहती थी कि हम हिंदू हैं, हम गौ माता की रक्षा करेंगे, तो जब 2026 की सरकार नहीं कर रही है तो हम अभी तो उससे मांग कर रहे हैं। अभी हम अगली कल्पना क्यों करें? अभी तो हम जो सरकार हमारे वोट से बनी हुई है उसी से हम सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने हमसे कहा था, वादा किया था, तुमने हमारा वोट लिया था, बताओ क्यों गौ माता की रक्षा नहीं कर रहे हो? अगर सरकार आपकी सारी बातें मान लेती है तो आपका, सरकार मान लेती है, यहीं से हम उनका जयकारा बोल करके वापस चले जाएंगे। माने तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम किसी एजेंडे पे नहीं चल रहे हैं। हमारा एक ही एजेंडा है, गौ माता की रक्षा, और वो इसलिए है कि वेदों शास्त्रों ने हमको आदेश किया है कि तुम ये करना, और पूरे देश का हिंदू जिसके हम गुरु हैं वो ये चाहता है। इसलिए पूरे देश की आवाज और सनातन धर्म के शास्त्रों की आवाज उठाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। आपके राज्य की खबरें
आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।